चलो हाँ, क्या बताया ऋषि, आंसर बोलो। सर 9 + 3√5 + 3√3 + √15 / 4। यस, इज इट करेक्ट आंसर? ऑल अदर प्लीज बताओ। यस सर। सभी ने सॉल्व कर यस सर। लिया? यस सर। हाँ, इसमें आपको रेशनलाइज करना था। रेशनलाइज करने के बाद सॉल्व करने पे ये आंसर आएगा। पृथ्वी जी, आपको करना था ये सम, अपन ने तो इससे बड़े बड़े करे, ये तो कुछ छोटी बात थी हमारे लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे थे। एनीवे, ये आंसर है इसका। यस सर। चलो बताओ पृथ्वी जी, दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर दोनों। सर सिंप्लीफाई √98 - √50। रूट 98 माइनस रूट 50। सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई। ओहो, यस सर। ये हमारे पास आम है और ये हमारे पास अंगूर है, हमको कस्टर्ड नहीं बनाना। आम में अंगूर को भी आम बनाना है या आम को अंगूर बनाना है। कल भी बताया था इस टाइप का तो क्वेश्चन। 98 को अपन क्या लिखेंगे? 2 × 7 × 7, ठीक है। यस सर। 5 × 5 × 2, दो सेवन में से एक सेवन बाहर, 7√2। दो फाइव में से एक फाइव बाहर, 5√2। सेवन रूट टू टू रूट टू माइनस 5√2, 2√2। सात आम में से पांच आम के तो दो आम बचे। कल ही तो बताया था इस टाइप के। कल तो अपने और बड़े करे थे, इनके दादाजी वाले क्वेश्चन करे थे, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, याद है? ये तो यस स्क्वायर रूट सर। था। सर एग्जाम के टाइम भूल गया सर। हाँ, ऐसे होता है, एग्जाम का टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेके पढ़ते ना, इसलिए ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, बेटर नेक्स्ट ट्राई अच्छी तरह से करना। हाँ, अब हमने क्लास टाइम आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, एक सम दिया था। आगे और क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले वो ट्राई करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर सर पे। लास्ट वाला नहीं आया था। हाँ, क्या क्वेश्चन सर था? बता दो। क्वेश्चन क्या था? मुझे याद नहीं है। सर 4√32, फोर रूट रूट फोर थर्टी थर्टी टू टू फोर्थ रूट सर ऑफ रूट 32। फोर। यस फोर्थ सर। रूट, इसको पढ़ते हैं फोर्थ रूट ऑफ 32। ओके, यस सर। फोर रूट थर्टी फोर्थ टू नहीं बोलना, फोर्थ रूट ऑफ 32। हाँ कलश बोलो। प्लस फोर्थ रूट ऑफ 486 486 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 500। फोर्थ रूट ऑफ 500। देखो ये वाला क्वेश्चन तो अभी जो आपने पूछा ना पृथ्वी जी ने, इसके तो दादाजी क्या पढ़ता था, कितना टफ है। तो इस टाइप के पेपर को आना चाहिए। कोई बात नहीं, जितना आंसर आएगा उतना सॉल्व करेंगे। हमको सेम बनाना है, इनका ऑर्डर सेम है ना, तो ये रेडिकेंट सेम बनाना है। जैसे अपन इसमें रेडिकेंट सेम बनाए, रूट टू आ गया, 2 2 है ना, ऐसे इस पे बनाकर बन जाते तो ठीक है। मतलब जबरदस्ती अब ये से केरी थी तो आम बन गया, ठीक है, पर अंगूर को आम नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा वो, फिर कस्टडी बनाएंगे अपन, और क्या। फोर्थ रूट ऑफ, ऐसा लिखेंगे। इंटू टू, ऐसा लिखा होगा। यस सर। और 500, 500 को ऐसे लिखा था। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, देखो इस क्वेश्चन के फॉर्मेशन में हमारे पास इसका प्लस माइनस करना, एक दो तीन चार, एक तो एक टू बाहर हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 2 बचेगा। यहां से ये 3 बाहर हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 6 बचेगा। और बस इसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये ऐसे रहेगा। दिस इज द ओनली आंसर। कारण क्या है? यस सर यही। हाँ, बस यही आंसर है इसका। आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते, जबरदस्ती कैसे करेंगे। अब ये तो कुछ बैंगन है और ये आलू है और ये अंगूर है। अब ये बैंगन आलू अंगूर को कैसे एक जैसा बनाएं?
भाई एक जैसे बनना भी तो चाहिए वो चीजें, ये तो एक चीज बन ही नहीं सकती, क्योंकि 6 कभी भी दो नहीं बन पाएगा इसके अंदर, 500 ये फोर्थ रूट नहीं बन पाएंगे एक जैसे, इसलिए इसको ऐसा कैसे लिख दिया। अब एक एक सर क्वेश्चन और लिखता हूँ। सर हाँ सर जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन है, क्लासिफाई दी नंबर एज रेशनल और इरेशनल, तो सर इरेशनल रेशनल तो मैं निकालूंगा, पर उसका फिर लिखा हुआ है गिव रीजन इन योर सपोर्ट, तो सर रीजन कैसे? रीजन में ही आएगा ना, वो जो नंबर होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं रेशनल वाले, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल होते हैं, यही तो रीजन है उनके। यस सर। हाँ सॉल्व सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1, 8√3 minus 2√3 plus 4√3। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, arrange in order, arrange in ascending order, arrange in ascending order, root 3 cube root of 4, fourth root of 5th, second part root 6 fourth root of 10, 8th root of 90। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको दूसरे वाले की हिंट दे देता हूं, फर्स्ट वाला तो आप कर लोगे, ये तो कर लोगे, इसके हिंट दे रहा हूं, सुनना ध्यान से, हिंट दूंगा करना करूंगा नहीं, क्योंकि अभी कल या परसों किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। इनमें सबसे बड़ा छोटा कौन है ये बताना है आपको, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए लिखेंगे, डिसेंडिंग मतलब छोटा होते हुए। तो बड़ा छोटा पहले पता लगाओ, बड़ा छोटा पता लगाने का तरीका क्या होगा सुनना, सबके ऑर्डर सेम बना लेना, बस इतनी हिंट दूंगा, सबके ऑर्डर सेम बना लेना, सबके ऑर्डर सेम बना लेना, बस इससे ज्यादा हिंट नहीं मिलेगी। देखते हैं कौन करता है, कौन इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको चॉकलेट मिलेगी अभी मेरी तरफ से, व्हाट्सएप वाली चॉकलेट। अब मैं समझा रहा हूं, तैयार हो जाएंगे सब। अब मैं समझा रहा हूं, फिर आपको टाइम दिया, मौका भी दिया सोचने का, 3-4 स्टूडेंट ने ट्राई किया, देखो ऐसी होता है, सीधे के सीधे आपको गुलाब जामुन बना के खाने को दे दो, वो तो सभी करते हैं, कभी कभी बच्चों को भी थोड़ा बहुत बनाने के लिए देना चाहिए कि चलो गुलाब जामुन बनाओ, कोई बात नहीं, किसी से बना किसी से बिगड़ गया, अब अपन बनाते हैं। एक मैं बता रहा हूं, फिर उसके बाद जिनको नहीं आया वो उसको कर लेना दूसरे वाले पार्ट को, एक तो मैं बता देता हूं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी आते भी है ना, कभी भी, तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया लेवल पर 10% बच्चे सॉल्व करते हैं, 100 में से 10, और वही बच्चे फिर आगे जाके इंजीनियरिंग और आईआईटी और इस लायक हो जाते हैं। इसलिए एक दो दो क्वेश्चन इस तरह के करते रहना चाहिए, आदत में डाल दो, सब चीज एनसीईआरटी की पढ़ पढ़ के खुश हो जाते हो और सोचते हमने मैथ्स पढ़ ली। लुक हियर, √3 ये 3 नंबर है हमारे पास, ठीक है, इसमें ये बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, या सबसे छोटा कौन फिर उससे बड़ा कौन, फिर उससे बड़ा कौन। असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर तो हमें समझ में आता है, वो तो हम बाद में समझ लेंगे, पर पहले ये तो पता लगे छोटा बड़ा कौन है। तो छोटा बड़ा पता लगाने के लिए क्या करना, ऑर्डर से बनाने होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 कुछ नहीं है, मतलब 2 2 यहाँ लिखा हुआ है, या 3 है या 4 है, तो हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ 2 3 4 इज 12। ये सबको आता है एलसीएम फाइंड करना 2 3 4 का। इस एलसीएम को हम सबकी केप में रख देंगे, सबके ऑर्डर बना देंगे, इसी बस 12। ऐसे यहाँ पे भी लिखेंगे, देखो इसको हम जबरदस्ती 12 लिख देंगे, ऐसे यहाँ पे भी लिखेंगे, सबके ऑर्डर को 12 बनाएंगे। देखो यहाँ 2 था तो 12 लिख दिया, 3 था तो 12 लिख दिया, 4 था तो सबके ऑर्डर सेम हो गए।
जब ऑर्डर सेम हो जाएंगे ना, तो उसके बाद जो रेडिकेंट बड़ा वो बड़ा, जो रेडिकेंट छोटा वो उससे छोटा, फिर और उससे छोटा, इस तरह से हम इंक्रीजिंग में जमा लेंगे उसको, असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर लेंगे। नाउ लुक हियर, यहाँ 12 है और लिखा हुआ है 2 है, तो आपने इस 2 को कितना लिख दिया 6, मतलब 2 को 12 लिख दिया, मतलब 6 टाइम्स। तो जितना 2 की टेबल बोलो जब तक ये 12 नहीं आता है, वो 3 की एक्सपोनेंट में लिखना, 3⁻6। ऐसे 3 की टेबल बोलो जब तक 12 नहीं आता 4 टाइम्स, उसको इसकी टेबल पे लिख दो, 4 कितनी बार 4 बार। और 4 की टेबल बोलो जब तक 12 नहीं आता, कल बताया था मैंने आपको, इस टाइप का सब याद है। 5 4 3 12, Yes, sir. 5 का क्यूब। इससे क्या होगा, 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 3 3 6 टाइम्स, 729. 729। पक्का? Yes, sir. देन 256. 256. ये कितना आएगा, 256. 256। 125। 125. 125. 125. अब असेंडिंग का मतलब है सबसे बड़ा सबसे बाद में आएगा, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम, फिर इससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा, और इसका मतलब क्या है ये लिखना है। आंसर तो ये लिखेंगे ना, ये इसके इक्वल है 4th रूट ऑफ 8, यहाँ लिखेंगे 4th रूट ऑफ 8। फिर 256, 12th रूट 256 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4। और 12 रूट ऑफ 729 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज द आंसर। देखो ऐसे करना है। फातिमा, फातिमा ईरानी देखा, ऐसे करना है। Okay, sir. हाँ वैसे मत करना, वो जो दिया था वो पूरी तरीके से गलत था। अब इसका सेकंड पार्ट कर लोगे ना सभी? तो मेरा सही है। Yes, sir. नहीं, अब आपको करना है सेकंड पार्ट, आप चेक करेंगे खुद ही, ठीक है? और उसमें इसने ऋषित ने कर लिया, आप वहां से अपना आंसर चेक कर लेना बाद में। कल सर्ट्स के बारे में बताया कि एक्सपोनेंट, पावर भी बोलते हैं, इंडाइसेस भी बोलते हैं। पावर, इंडाइसेस और एक्सपोनेंट्स, सबका मतलब एक ही है। a raised to n into a raised to n equal to a raised to n plus n such that a is not equal to 0। ठीक है? a is equal सर होते हैं। स्क्रीन म्यूट हो गई है। ओके सर नहीं हुई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब हो गया सही, ठीक है? होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बीच बीच में। a raised to m, a raised to n, a raised to m plus n सर आपकी स्क्रीन म्यूट हो गई है। आप थोड़ा वेट करें प्लीज। आप Sir, नहीं हुई. जिसके साथ आपको बोला ना मैंने, ये प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, थोड़ी देर वेट करें, अपने आप सही हो जाएगा। आप ट्राई करने वापस, क्योंकि सभी को दिख रहा है, एक या दो मोबाइल में किसी में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका ये मतलब है नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है? सभी को नहीं दिख रहा है क्या? तो दिख रहा है। ओके, a रेज़ टू m डिवाइड a रेज़ टू n, अगर डिवाइड है तो माइनस हो जाता है एक्सपोनेंट, इनटू में प्लस हो जाती है। फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला, आगे जाके आप ये पढ़ेंगे कि ये बेस जो होता है वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए कुछ स्पेशल केसेस में, इसलिए अभी मैंने लिखा नॉट इक्वल, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, समथिंग रेज़ टू जीरो। क्या होता है? Sir, A की power 0 equals to 1. a रेज़ टू जीरो इक्वल टू 1।
ठीक है, ए रेस टू सर माइनस ए ए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए हाँ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहाँ पर, सर कहाँ अगला। है, कहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ लिखूं? सर एक और सर लो। ए एम इंटू सर ए एम। ए की पावर m इंटू बी की पावर m, a इंटू बी होल रेस टू द पावर m। ये बोलो ना, ऐसा बोलो, ठीक है, ऐसे डिवाइड के लिए भी आएगा। तो वो स्क्वायर में ये बोले थे, वो ये होता है ना, ए बी का स्क्वायर है, प्लस के लिए लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्या ये सही लिखा है मैंने? यस सर, 1/a। यस सर, सही है। ये सर सही है। सही है। क्या बोलते हैं इसको हम, एनीथिंग रेस टू जीरो इक्वल टू वन। यस सर। तो बताओ फिर इसमें अगर ये सब सही है तो ये कितना होगा? सर वन। वन, सर जीरो। हाँ जीरो। हो गया, जीरो। आपने बोला ए रेस टू जीरो वन होता है, मतलब समथिंग रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन बोल रहे हो ना? नो सर। हाँ, सर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं तो समथिंग रेस टू जीरो इक्वल टू वन, तो डोंकी रेस टू जीरो इक्वल टू वन, गधे की पावर भी जीरो लिख देंगे तो वो वन हो जाएगा, ऐसा। समथिंग रेस टू, एनीथिंग रेस टू, डोंकी रेस टू जीरो, तो डोंकी रेस टू जीरो वन, हाँ, नो सर, नो, नो सर। क्योंकि जीरो की पावर जीरो नॉट डिफाइंड, ये जरूर लिख लेना, दिस इज नॉट डिफाइंड, ऐसे होता ही नहीं है ये। और इसी के कारण पूरी दुनिया चल रही है, और जिससे आपका मोबाइल चल रहा है, इस चीज के कारण। आप बोलोगे सर मोबाइल का इससे क्या लेना देना, तो अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो, अभी तुमने मैथ्स पढ़ने की शुरुआत करोगे ना, वो 11th के बाद आएगी, और तब आपको पता लगेगा इस चीज से। एक मैथ्स के अंदर एक बहुत बड़ी चीज निकलती है जिसको बोला जाता है कैलकुलस, और कैलकुलस से बनता है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस बैकबोन है, आपको पता ही होगा किसकी, कंप्यूटर की, उसमें यूज होती है वो सब चीजें। तो जीरो रेस टू जीरो इज नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं हो, इसके कारण ही हम मैथ्स के अंदर डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जीरो रेस टू जीरो इज नॉट डिफाइंड। जब भी ये फॉर्मूला लिखा जाता है, ये बेस ए जीरो नहीं होता, इसलिए पहले पहली बार में लिख दिया हमने साइड, ठीक है। ए रेस टू माइनस वन, वन बाई ए, ये तो जीरो है ही नहीं, ठीक है, ए की पावर माइनस वन, वन बाई ए हो जाता है। फोर्थ नंबर पर लिख दिया। रिया क्या बोल रहे हो? सर फोर्थ नंबर पर ये लिख दिया। फोर्थ नंबर पे लिख दिया, वेरी गुड। यहाँ पे एन लिखा है, ये इसका एक पर्टिकुलर केस है, ज्यादा ये यूज होता है इसलिए वो लिख दिया, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ छोटे छोटे से, और आप छोटे छोटे बच्चे सॉल्व करके देंगे छोटे छोटे से स्टेप्स में, फटाफट इसको नोट कर लो, मतलब नोट क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आदत तो वही है, हम 100 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, तो 100 साल से पढ़ाने में आदत तो यही थी हमारी। 100 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, और 100 साल में आदत यही है कि नोट कर लो। ये तो पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इसलिए बोलना पड़ता है स्क्रीनशॉट ले लो। 100 साल कैसे हो गए पूछो? तो कैसे हुए? 100 साल कैसे हो सकते हैं सर? आप 100 साल के से अगर पढ़ा रहे हो तो फिर तो आपका मतलब आप 130 साल के हो गए कम से कम, है ना। 100 साल इसलिए हो गए कि एक साल में कम से कम हर चीज को 4 बार पढ़ाना पड़ता है, किसी ना किसी तरीके से हर चीज 4 बार पढ़ाने में आ जाती है, और मुझे 25 साल हो गए पढ़ाते हुए। समझ में आई कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही अपनी। 100 साल हो गए पढ़ाते हुए। चलो आप लोगों को भी 100 साल तक पढ़ना है क्या, 9th क्लास?
कि सर हम भी आपका जैसा एक्सपीरियंस लेंगे सर, हर बार 4-4 साल में एक क्लास पास करेंगे? नहीं। नेक्स्ट, लुक हियर, क्वेश्चंस लिखें, आंसर आप देंगे क्योंकि 7 से पढ़ते आ रहे हैं एक्सपोनेंट्स के लॉस, और सभी बच्चों को आना ही चाहिए। सर ऊपर का नहीं दिख रहा है। ठीक है, सर ये फर्स्ट वाले में माइनस है कि मल्टीप्लिकेशन है सर, की डिवाइड है सर? फर्स्ट 1/2।